नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बात भारतीय जनता पार्टी की, बात एनडीए की। क्या दरकने लगा है एनडीए? टूटन की आशंका अभी से दिखाई देने लगी है। मैं बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश 2 बार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहां काबिज है, लेकिन अब की बार एनडीए चुनाव लड़ेगा पूरी मजबूती के साथ, या उसके घटक दल भारतीय जनता पार्टी को उसी की शैली में लाल आंखें दिखाएंगे? सवाल ऐसे नहीं पैदा हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन उसके पहले 2026 के शुरुआती महीनों में ही पंचायत के चुनाव होने हैं। और ये चुनाव एक तरह से सेमीफाइनल होगा विधानसभा चुनाव के ठीक पहले। इसके लिए हर दल अभी से पूरी ताकत लगाए हुए रणनीति बुनी जा रही है। अभी से प्रत्याशियों के नाम भी मांगे जा रहे हैं। कई दलों में सैकड़ों नाम दावेदारों ने दे भी दिए हैं। तो क्या सचमुच एनडीए टूट रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एनडीए के घटक दल खुश नहीं हैं। हालांकि एनडीए के घटक दल, उनमें से कुछ एक दल ऐसे हैं जिनसे योगी आदित्यनाथ जी की कभी नहीं बनी। और ये गठबंधन भी जो एनडीए का बना है उत्तर प्रदेश में, वो दिल्ली की रणनीति के तहत बना है। और ये गठबंधन ही है जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी को बाकायदे 2 बार अभूतपूर्व सफलता मिली। योगी आदित्यनाथ अपने बूते पर 2022 में सरकार बना पाए। कहते हैं कि उनके बूते पर सरकार बन गई, लेकिन दरअसल अगर अपना दल निषाद पार्टी और सुभाषपा न होती तो भी क्या यही रिजल्ट आता? हालांकि सुभाषपा का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो ढुलमुल तरीके से चलते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, कभी वो अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, वहां से पूरी जोर आजमाइश करते हैं कि हम उस सरकार को गिरा देंगे, योगी की सरकार को ध्वस्त कर देंगे और अखिलेश यादव के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में तो यही कह रहे थे वो। डर सुभाषपा से नहीं है। सबसे ज्यादा खटकने वाला मामला जो है, उसका संकेत जो आया है जिस तरह से, उससे बीजेपी भी अंदर अंदर सन्नाटे में है। और ये कोई और नहीं बल्कि
अपना दल एस की तरफ से अनुप्रिया पटेल ने कहा है, इलाहाबाद में उन्होंने अपना बयान दिया है कि वो पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगी। अपना दल एस अनुप्रिया पटेल दिल्ली में और उनके पति आशीष पटेल लखनऊ में, मैंने दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक, उत्तर प्रदेश तक दोनों पति पत्नी का कब्जा, अच्छा खासा वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में पटेलों का वोट बैंक बहुत मायने रखता है, खास तौर पर पूर्वांचल में। इलाहाबाद से लेकर के, इलाहाबाद क्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ से लेकर के और इधर आप चले जाइए, बलिया, गाजीपुर, उसके आगे बढ़ते चले जाइए, तो यहां उनका काफी होल्ड है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र में तो और भी जबरदस्त है। बनारस हो, मिर्जापुर हो, प्रयागराज हो, अपना दल का वोट बैंक ठीक ठाक है। तो क्या, और तीसरे हैं निषाद पार्टी, उन्होंने भी कह दिया है कि अब एनडीए नहीं, पंचायत चुनाव तो अपने बूते पर लड़ा जाएगा। ये जो सिनेरियो बन रहा है वो क्यों बन रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? इसमें योगी आदित्यनाथ, उनकी राजनीति या इन तीनों दलों का पंचायत चुनाव में, चूंकि वो सेमीफाइनल होगा, तो पंचायत चुनाव में अपना पूरा दमखम दिखा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें इकट्ठा करके विधानसभा चुनाव के लिए और ज्यादा सीटों की डिमांड करने के लिए, दबाव बनाने के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्या यही एक कारण है? इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई हाथ नहीं है। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए में भले हो आज, लेकिन मुख्यमंत्री से उनकी कभी नहीं बनी। हमेशा वो मुख्यमंत्री की नीतियों को लेकर के, रणनीतियों को लेकर के, उनकी राजनीति को लेकर के अपना बयान देते रहते हैं। वो तो केंद्र सरकार, अरे दिल्ली कहें कि चुनावी राजनीति के महापंडित गृहमंत्री अमित शाह वही हैं जो इन छोटे छोटे दलों को एक करके, मिला करके एनडीए गठबंधन में हीन कीन प्रकारेण पूरी कोशिश होती है कि भाजपा के डोमिनेंस वाली सरकार राज्यों में बने, केंद्र में बने। केंद्र में तो अब की बार वो फेल हो गए। बात 400 पार की हो रही थी, 370 भी नहीं पहुंचे, 300 ही नहीं पहुंचे। नतीजा, नरेंद्र मोदी जी को बैसाखियों के सहारे चलना पड़ रहा है। ये क्यों हुआ? ये हुआ 2024 के लोकसभा चुनावों में। एक बात तो तय है, राजनीतिक हलकों में एक ही चीज कहा जाता है कि दिल्ली पर कब्जा करना है तो रास्ता तो उत्तर प्रदेश से जाएगा। और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर के एनडीए को धता बता दिया। और इस बार भी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती के साथ अखिलेश यादव लगे हुए हैं
कार्यकर्ताओं को भी उन्होंने निर्देश दे दिया है। वो 2027 अब की बार हर हाल में सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी बड़ी मजबूती के साथ अब चुनाव लड़ने जा रही है, विधानसभा का भी। और पिछले कई वर्षों से, कई चुनावों से कांग्रेस पंचायत चुनाव को बहुत हल्के में ले रही थी, लेकिन अब की बार ये घोषणा हुई है कि पंचायत चुनाव भी कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ, पूरे दमखम के साथ लड़ेगी, अपने प्रत्याशियों को उतारेगी और हर प्रत्याशी के साथ पूरी ताकत होगी पार्टी की। और ऐसी सूरत में जब निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभाषपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे तो वोटों का बंटवारा तो होगा। चाहे राजभर हो, उनकी भी अच्छी खासी तादाद है पूर्वांचल में, निषाद हो, उनकी भी तादाद ठीक ठाक है। पटेल के बारे में मैंने आपको बताया है। आपको एक चीज बता दूं कि पिछली बार का जो चुनाव था उसके बारे में बताएं, 2021 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने 80 में से 67 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीटें जीती थी। 885 क्षेत्र पंचायत सीटों में से 735 पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 668 पर जीत दर्ज की। 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित हुए, जिनमें से 334 बीजेपी के थे। यह बीजेपी की शक्ति का संकेत था, लेकिन अब जब सहयोगी विरोध में खड़े हों तो स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं स्वयं। दरअसल बतावें कि प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अपना दल एस इस बार पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। यह वही अनुप्रिया पटेल हैं जो पिछले चुनाव में बीजेपी की सबसे विश्वस्त सहयोगी मानी जाती रही हैं। उनके अब अनुप्रिया पटेल और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी ने भी यही रास्ता अख्तियार किया है। इन तीनों दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार चुनाव अपने अपने दम पर लड़ेंगे हम लोग। दरअसल पिछले चुनावों में इन दलों ने बीजेपी के साथ मिलकर अच्छी पकड़ बनाई थी, मजबूत किया था। मैंने कहा कि वो पूर्वांचल इलाके में, पूर्वांचल में इनका दबदबा है, इन तीनों पार्टियों को मिलाकर के अच्छा खासा दबदबा है। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन क्या करेगा? अभी आपको मैंने बताया कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ने पंचायत चुनाव को लेकर के तो नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव तो दोनों इंडिया गठबंधन ही लड़ेगी। इसके लिए बाकायदे अखिलेश यादव घोषणा भी कर चुके हैं। लेकिन क्या पंचायत चुनाव भी दोनों एक साथ लड़ेंगे? इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा? कांग्रेस ने तो अपना ऐलान कर दिया है कि हम अब की बार जंगे मैदान में उतरने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में पिछली दफा भले ही उसे अपेक्षित सफलता न मिली हो, लेकिन पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी एक मजबूत स्तंभ है।
भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भले ही सीटें पा गई हों, हासिल कर ली हों, लेकिन मुंहतोड़ जवाब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने ही दिया। और किन परिस्थितियों में पंचायत चुनाव हुए और किन परिस्थितियों में क्या गुणागणित हुआ, एनडीए बीजेपी 2014 से लेकर के अब तक चुनावी राजनीति को किस तरह से टैकल कर रही है, ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। चुनाव एक पार्षद का हो, एक प्रधान का हो, या पंचायत सदस्य का हो, ये हर जगह गुणागणित और इसमें हर बार महारत हासिल हुई है 2024 के पहले तक अमित शाह को। अब अमित शाह करेंगे क्या? क्या इन तीनों को फिर से एनडीए का घटक बनाने में कामयाब होंगे, या ये एनडीए के घटक दलों को भी भाजपा की राजनीति समझ में आने लगी है? कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें उनके दिमाग में ये बैठ घर करने लगा है कि बीजेपी के साथ रह करके हमारा नुकसान हो रहा है? जो रिस्पॉन्स हमको अकेले मिल सकता है वो बीजेपी के हिंदूवादी, कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिम विरोधी नीति, क्या ओम प्रकाश राजभर, क्या अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल, इन निषाद पार्टी, इन सबको कुछ भय तो जरूर दिखने लगा है कि कहीं ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में इनका अपना वजूद ही खतरे में पड़ जाए। हालांकि संजय निषाद हो या ओम प्रकाश राजभर हो या आशीष पटेल हो, इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने फाइनल से पहले सेमीफाइनल में ही अपना रास्ता अलग चुन लिया है। अब पंचायत चुनाव के बाद ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होगी। मैंने आपको पहले भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर ढुलमुल नीति वाले रहते हैं। वो एक जमाना था जबकि वो राजेशपति त्रिपाठी के साथ कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे इसी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी से उनका आना जाना अक्सर लगा रहता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ। उन्हें पद चाहिए, अपने लोगों को टिकट चाहिए, पैसा भी चाहिए। और उनके जो दमदार भाषण, जिसके चलते उनकी जो जमात है, राजभर समाज, उसे वो अपनी मुट्ठी में करके रखते हैं। और इस राजभर समाज को, ओम प्रकाश राजभर के वजूद को
उनके कैरेक्टर को, उनकी पर्सनालिटी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अनिल राजभर को ले आया तो जरूर गया, वो बनारस मंत्री भी बनाया गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का मुकाबला अनिल राजभर कर नहीं पाए। चुनाव भले जीत गए हों उनके ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हरा करके, लेकिन वो कद हासिल नहीं हो सका। राजभरों के बीच वो पैठ जो ओम प्रकाश राजभर ने बना रखी है वो संभव नहीं हुआ। लिहाजा इस चीज को ओम प्रकाश राजभर अच्छी तरह से समझते हैं। ऐसे में वो अमित शाह के कहने पर भले ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ हो ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ से उनकी कभी बनी नहीं, कभी पटी नहीं। दोनों दो ध्रुव हैं। ओम प्रकाश राजभर कट्टर हिंदूवादी भी नहीं है। कट्टर हिंदूवादी होते तो उनकी पार्टी से मुख्तार अंसारी के बेटे, दिवंगत मुख्तार अंसारी के बेटे विधानसभा नहीं पहुंचते। ये टिकट ओम प्रकाश राजभर के कोटे से ही दिया गया था जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो वो कट्टर हिंदूवादी नहीं है। और अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के साथ एक लंबा राजनीतिक जीवन अभी शेष है। अभी तो शुरुआत हुई है। ऐसे में जमीनी एक ग्रास रूट लेवल का जो चुनाव होगा, इसमें अनुप्रिया पटेल ने, आशीष पटेल ने मिलकर के ये तय किया है कि अब की बार देखते हैं, अपना भी मूल्यांकन करते हैं अकेले चुनाव लड़ करके कि हम हैं कहां, हम कहीं खड़े भी हैं या बीजेपी के साथ जाकर के हमने अपने आप को ही खत्म कर लिया है। यही हाल संजय निषाद का भी है। तो 2026 आते आते अभी कुछ 6 महीने 7 महीने बचे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़ा करवट लेने जा रही है, ऐसा आभास अभी से होने लगा है। तो इंतजार करें कौन किस पर भारी पड़ेगा। अखिलेश, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, हर कोई चक्रव्यूह बुनने में जुट गया है। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे, कुछ और आपके लिए लेकर के आएंगे। लेकिन इस बीच वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।